आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना। तू सच्चा प्रभु है, उनकी हम करें आराधना। वो पवित्र प्रभु है, उनकी करें हम आराधना। प्रभु इस वक्त तेरी आराधना है, दो हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। प्रभु तेरी आराधना हो, तेरी महिमा हो मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में, हर समय हर पल तेरी वंदना हो। सच्चा प्रभु है, उनकी करे हम आराधना। वो पवित्र प्रभु है, उनकी करे हम आराधना। आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना। परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा परम होवे। प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। प्यारे भाई और बहनों, स्तोत्र ग्रंथ 103 पद संख्या 8 से हम वचन सुनेंगे। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है, वह सहनशील और अत्यंत प्रेममय है। वह सदा दोष नहीं देता और चिरकाल तक क्रोध नहीं करता। वह ना तो हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार करता और ना हमारे अपराधों के अनुसार हमें दंड देता है। आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है, उतना महान है अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम। पूरब पश्चिम से जितना दूर है, प्रभु हमारे पापों को हमसे उतना ही दूर करता है। पिता जिस तरह अपने पुत्र पर दया करता है, प्रभु उसी तरह अपने भक्तों पर दया करता है, क्योंकि वह जानता है कि हम किस चीज़ के बने हैं। उसे याद रहता है कि हम मिट्टी के हैं। आइए प्यारे भाई और बहनों, उस ईश्वर जो अब्राहम, इसहाक और याकूब का ईश्वर है, जो दया से परिपूर्ण है, जिसने हमसे कहा है कि मैं दया करने में अत्यंत आनंदित हूँ, उस प्रभु के पास आए। अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करते हुए, सारी वेदनाओं को, हमारे कमजोरियों को, हमारे पापों को हम उसको देते हुए, जो दया, जो मुक्ति वह प्रदान करता है, उसे स्वीकार करते हुए आइए हाथ जोड़कर इस प्रभु से हम प्रार्थना करें, प्रभु हम पर दया कर। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंतकाल तक सदा रहेगी। आमीन। प्रेरितों का धर्मसार। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करती हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया। वह अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है। वहां से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करती हूँ। आमीन। हम सब मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें। हे शाश्वत परम पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए आपके परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर और रक्त, उसकी आत्मा और ईश्वरत्व आपको चढ़ाते हैं। आपका प्रत्युत्तर होगा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू पवित्र है, सर्वशक्तिमान है, अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू पवित्र है, सर्वशक्तिमान है, अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू पवित्र है, सर्वशक्तिमान है, अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे शाश्वत परम पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए आपके परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर और रक्त, उसकी आत्मा और ईश्वरत्व तुझे चढ़ाते हैं। आइए हम अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें। परिवार के सभी समस्याओं को हम प्रभु को समर्पित करें। प्रार्थना करें कि आबा पिता, अपने पुत्र ने जो दुख भोग सहा है उसकी योग्यता के द्वारा हमारे परिवार में जो समस्या है वह हल हो जाए। हमारा प्रत्युत्तर होगा, सभी परिवारों पर दया कीजिए। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा सभी परिवारों पर दया कीजिए। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा सभी परिवारों पर दया कीजिए। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा सभी परिवारों पर दया कीजिए। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा सभी परिवारों पर दया कीजिए। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा सभी परिवारों पर दया कीजिए। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा सभी परिवारों पर दया कीजिए। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा सभी परिवारों पर दया कीजिए। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा सभी परिवारों पर दया कीजिए। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा सभी परिवारों पर दया कीजिए। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख
भोग एवं मृत्यु द्वारा सभी परिवारों पर दया कीजिए। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा सभी परिवारों पर दया कीजिए। हे ईश्वर, तू पवित्र है, सर्वशक्तिमान है, अमर है, सभी परिवारों पर दया कीजिए। हे ईश्वर, तू पवित्र है, सर्वशक्तिमान है, अमर है, सभी परिवारों पर दया कीजिए। हे ईश्वर, तू पवित्र है, सर्वशक्तिमान है, अमर है, सभी परिवारों पर दया कीजिए। हे शाश्वत परमपिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए आपके परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर और रक्त, उसकी आत्मा और ईश्वरता आपको चढ़ाते हैं। हम प्रार्थना करें हमारे देश के लिए, सभी शासकों के लिए, नेताओं के लिए, ताकि वे भी पवित्र आत्मा से भर जाए और ईश्वर की इच्छा के अनुसार इस राज्य में शांति की स्थापना करें। हमारा प्रत्युत्तर होगा, हमारे शासकों और नेताओं पर दया कीजिए। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हमारे शासकों और नेताओं पर दया कीजिए। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हमारे शासकों और नेताओं पर दया कीजिए। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हमारे शासकों और नेताओं पर दया कीजिए। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हमारे शासकों और नेताओं पर दया कीजिए। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हमारे शासकों और नेताओं पर दया कीजिए। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हमारे शासकों और नेताओं पर दया कीजिए। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हमारे शासकों और नेताओं पर दया कीजिए। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हमारे शासकों और नेताओं पर दया कीजिए। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हमारे शासकों और नेताओं पर दया कीजिए। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हमारे शासकों और नेताओं पर दया कीजिए। हे ईश्वर, तू पवित्र है, सर्वशक्तिमान है, अमर है, हमारे शासकों और नेताओं पर दया कीजिए। हे ईश्वर, तू पवित्र है, सर्वशक्तिमान है, अमर है, हमारे शासकों और नेताओं पर दया कीजिए। हे ईश्वर, तू पवित्र है, सर्वशक्तिमान है, अमर है, हमारे शासकों और नेताओं पर दया कीजिए। हे शाश्वत परम पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए आपके प्रेम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर और रक्त, उसकी आत्मा और ईश्वरत्व आपको चढ़ाते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे परिवार में से जो लोग प्रभु के पास चले गए हैं, हमारे बच्चे, हमारे माता पिता, भाई बहन, जीवन साथी, हमारे पूर्वज, इन सब के लिए हम प्रार्थना करें ताकि प्रभु उन पर दया करे और वे अनंत सुख प्राप्त करें। हमारा प्रत्युत्तर होगा, शोधाग्नि की आत्माओं पर दया कीजिए। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा शोधाग्नि की आत्माओं पर दया कीजिए। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा शोधाग्नि की आत्माओं पर दया कीजिए। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा शोधाग्नि की आत्माओं पर दया कीजिए। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा शोधाग्नि की आत्माओं पर दया कीजिए। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा शोधाग्नि की आत्माओं पर दया कीजिए। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा शोधाग्नि की आत्माओं पर दया कीजिए। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा शोधाग्नि की आत्माओं पर दया कीजिए। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा शोधाग्नि की आत्माओं पर दया कीजिए। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा शोधाग्नि की आत्माओं पर दया कीजिए। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा शोधाग्नि की आत्माओं पर दया कीजिए। हे ईश्वर, तू पवित्र है, सर्वशक्तिमान है, अमर है, शोधाग्नि की आत्माओं पर दया कीजिए।
हे ईश्वर तू पवित्र है, सर्वशक्तिमान है, अमर है, शुद्धाग्नि की आत्माओं पर दया कीजिए। हे ईश्वर तू पवित्र है, सर्वशक्तिमान है, अमर है, शुद्धाग्नि की आत्माओं पर दया कीजिए। हे शाश्वत परमपिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए आपके परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर और रक्त, उसकी आत्मा और ईश्वरत्व आपको चढ़ाते हैं। इस भेद में हम प्रार्थना करें आत्मदर्शन परिवार के लिए, फाउंडेशन के लिए, हमारे सभी मिनिस्टर्स, हमारे सभी सेविकाओं के लिए, हमसे जुड़े हर एक व्यक्ति के लिए, ताकि पवित्र आत्मा का अभिषेक हम पर हो, ईश्वर की महिमा के लिए वचन की घोषणा कर सके। आपका प्रत्युत्तर होगा, आत्मदर्शन के द्वारा वचन का प्रचार प्रसार होने दीजिए। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा आत्मदर्शन के द्वारा वचन का प्रचार प्रसार होने दीजिए। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा आत्मदर्शन के द्वारा वचन का प्रचार प्रसार होने दीजिए। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा आत्मदर्शन के द्वारा वचन का प्रचार प्रसार होने दीजिए। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा आत्मदर्शन के द्वारा वचन का प्रचार प्रसार होने दीजिए। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा आत्मदर्शन के द्वारा वचन का प्रचार प्रसार होने दीजिए। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा आत्मदर्शन के द्वारा वचन का प्रचार प्रसार होने दीजिए। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा आत्मदर्शन के द्वारा वचन का प्रचार प्रसार होने दीजिए। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा आत्मदर्शन के द्वारा वचन का प्रचार प्रसार होने दीजिए। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा आत्मदर्शन के द्वारा वचन का प्रचार प्रसार होने दीजिए। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा आत्मदर्शन के द्वारा वचन का प्रचार प्रसार होने दीजिए। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा आत्मदर्शन के द्वारा वचन का प्रचार प्रसार होने दीजिए। हे ईश्वर तू पवित्र है, सर्वशक्तिमान है, अमर है, आत्मदर्शन के द्वारा वचन का प्रचार प्रसार होने दीजिए। हे ईश्वर तू पवित्र है, सर्वशक्तिमान है, अमर है, आत्मदर्शन के द्वारा वचन का प्रचार प्रसार होने दीजिए। हे ईश्वर तू पवित्र है, सर्वशक्तिमान है, अमर है, आत्मदर्शन के द्वारा वचन का प्रचार प्रसार होने दीजिए। आइए हम प्रार्थना करें संत पापा के विशेष मतलबों के लिए, कैथोलिक कलीसिया के लिए, ताकि प्रभु की आत्मा हम में सब में भर जाए और प्रभु की महिमा हमारे जीवन से हर दिन प्रकट हो। एक क्षण मौन होकर हम संत पापा के विशेष मतलबों को याद करें, उन सभी घटनाओं को याद करें जहां पर कैथोलिक कलीसिया बहुत वेदनाओं से गुजर रही है। उन सभी इंटेंशंस को, उन सभी वेदनाओं को, माँ कलीसिया के सभी मतलबों को हम समर्पित करते हुए प्रार्थना करें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनकाल तक सदा रहेगी। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।
प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. ऊंची आवाज में हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की महिमा हो, पवित्र आत्मा की महिमा आबा हो, पिता की स्तुति हो, आबा पिता की स्तुति हो, आबा पिता की महिमा हो, आबा पिता की महिमा हो, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारे प्रभु अब्बा पिता के बच्चों, प्रभु अब्बा पिता ने हमें नया जीवन दिया है, उसकी खुशी और आनंद से हमें भर दिया है। Yes, Lord. उसकी प्यार हमारे लिए अपार है। उसकी प्यार को हम हृदय में महसूस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि प्रभु परमेश्वर कितना महान है, Yes, Lord. कितना बड़ा है, Yes. कितना आश्चर्यजनक पिता है वो, Yes, Lord. जो हमें सही में सच में जानता है, हमारे आशा और निराशा को जानता है, हमारे दुख तकलीफ में हमारे साथ रहता है। वही प्रभु है, हमारा प्रभु जो हमें बनाया है, Yes, Lord. संसार को बनाया है, सारे दुनिया को बनाया है, इस धरती को बनाया है और आपको और मुझे बनाया हुआ एक ही प्रभु परमेश्वर वो है जो हमारा प्रभु है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करें। हमारे दुख, हमारे निराशाएं, हमारे तकलीफें हम प्रभु को दें, क्योंकि प्रभु हमें जानता है। प्रभु बनाने के समय हमारे सारे चीज, हमें जो कुछ भी चाहिए होता है वह सब कुछ हमें दिया हुआ है। पर हम क्या करते हैं कि हम अपने आप को देखते हैं और इस दुनिया को देखते हुए हमारे प्रभु जो हमें बनाया है हम उसे भूल जाते हैं और हम हमारे जिंदगी में डूबते हुए, अंधकार के जीवन बिताते हुए हमारे सारे आशाएं, हमारे सारे भरोसाएं हम खो देते हैं और रोते बिलापते हुए इस दुनिया में खुशी को ढूंढते हुए, शांति को ढूंढते हुए, हम खोजते हुए इधर उधर भटकते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम प्रभु के साथ चले, आइए हम प्रभु के पास चले। जो प्रभु हमें बुलाता है, प्रभु कहता है, हे थके मंदे और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ तुम्हें दूंगा। आइए हम अपने आप को प्रभु को चरणों में समर्पित करते हुए हमारे सारे दुख तकलीफ, रोग बीमार, आशाएं, निराशाएं, सब कुछ जो कुछ भी हमें चाहिए होता है, हमारे जीवन के लिए जो कुछ भी चाहिए वे सब कुछ प्रभु को समर्पित करते हुए हम प्रभु को प्रार्थना करें और इस गाने के माध्यम से हम प्रभु की स्तुति करें। हाँ प्रभु तो कितना महान है, तू इस धरती में आया पर हम आपको पहचान नहीं पाए। प्रभु हमें आशीष दे आपको पहचानने के लिए। हमने वो दूरी थी कितनी गहरी, कितना बड़ा था वो फासला। हाँ प्रभु बहुत बड़ा था वो फासला। होकर स्वर्ग की ओर देखा, अब भी हम आपके स्वर्ग की ओर देखते हैं प्रभु। तेरा नाम लिया, अंधकार हटाकर मेरे जीवन के सारे अंधकार को हटा दे प्रभु। से मेरा दिल तूने भर दिया, पूरा हुआ सब लिखा गया अंत, यीशु मसीह तू है आशा मेरी। आइए गाए। हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया, तूने हराया मृत्यु। हाँ प्रभु तूने हराया मृत्यु को, तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम में रिहाई। यीशु मसीह तू है आशा मेरी।
हालेलुया। हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया, तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम में रिहाई यीशु मसीह, तू है आशा मेरी। हे प्रभु यीशु, मेरे इस दुनिया में मैं अकेला पड़ गया हूं प्रभु। जिसको मैं अपना सोचता था वे लोग मुझे तोड़ के चले गए हैं प्रभु। मेरे दुख तकलीफ को बिना पहचानते हुए, मुझे दुख देते हुए मुझसे छोड़ के चले गए हैं प्रभु। मेरा भरोसा सब पर उठ गया है प्रभु, मेरा भरोसा सच में टूट गया है प्रभु। मैं अकेला पड़ गया हूँ प्रभु, मुझे दया कर, मेरी आशा को संचार कर दे, मेरे जीवन में तेरी आशाएं भर दे प्रभु, ताकि मैं एक नया मनुष्य बन पाऊं, ताकि मैं एक नया जीवन बिता पाऊं, तेरी महिमा के लिए अपने आप को समर्पित कर पाऊं। प्रभु परमेश्वर, तू ही एक ही प्रभु है, तू ही मेरा प्रभु है, जो स्वर्ग छोड़ के मेरे लिए इस दुनिया में आया, जो स्वर्ग छोड़ के मेरे लिए इस दुनिया में आके अपने आप को समर्पित कर दिया प्रभु। प्रभु प्रभु, हे मेरे प्रभु, तू ही मेरे प्रभु, तू ही मेरे यीशु, आइए मेरे जीवन में आइए और मुझे आशा का संचार, मेरे जीवन का आशा का दीपक जला दे प्रभु। आई वो सुबह वादा पूरा, हाँ प्रभु, तू वादा पूरा करने के लिए हमारे पास आया। फिर सांसें ली, मैं मिट्टी का इंसान था प्रभु, तूने अपना सांस दे के मुझे जीवन दिया प्रभु। कब्र तेरी जीत है कहाँ। हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया, तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर। हालेलुया, प्रभु सच में तू महान है, तूने सारे पाप के बंधन को छुटकारा दिया प्रभु। तेरे तुझ में हम भरोसा रखते हैं, इसीलिए तूने हमें जीवन दिया है। तू हमें प्यार करता है, इसीलिए हमारे सारे दंड तूने अपने ऊपर ले लिया प्रभु। तूने हमें प्यार करता है, इसीलिए तूने स्वर्ग छोड़ के इस दुनिया में आया। फिर भी हम आपको पहचाने नहीं बिना, हम अपने जीवन अपने अनुसार जीने की कोशिश कर रहे थे, फिर भी तूने हमें साथ नहीं छोड़ा प्रभु। सही में तू ही एक ही आशा है मेरा। आइए अपने आप को संपूर्ण रूप से समर्पित करते हुए, दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए हम प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति हो। अपना दोनों हाथों को अपने सीने में लगाते हुए, आंखें बंद करते हुए हम फिर से हालेलुया गाएंगे, क्योंकि प्रभु महान है। प्रभु हमें रचा है, हमें बनाया है, हमारे अकेलेपन से हमें एक नया जीवन दिया है, हमारे सारे बंधन से हमें छुटकारा दिया है, हमारे रोगों से हमें चंगाई दिया है, अंधकार के जीवन से हटा के उजाला दिया है। आइए हम अपने आप को प्रभु को समर्पित करते हुए फिर से हम प्रभु की स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें। हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया, तूने हराया प्रभु, तूने मृत्यु को हराया है, तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम में रिहाई यीशु मसीह, तू है आशा मेरी। फिर से गाएंगे। हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया, तूने हराया मृत्यु को,
तूने तोड़े हर जंजीर, तेरे नाम में ही हाय यीशु मसीह, तू है आशा मेरी। यीशु मसीह तू है आशा मेरी, यीशु मसीह तू है आशा मेरी। धन्यवाद यीशु, मेरे जीवन में आशा और शांति भर देने के लिए। जो जीवन तूने दिया उस जीवन के लिए, हमारे जीवन में घटित होने वाला सारे घटनाएं के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद यीशु। मन और हृदय संपूर्ण रूप से समर्पित करते हुए तुम्हें धन्यवाद हृदय से प्रभु, खुशी से प्यार से आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, तेरी आशीष वरदान के लिए धन्यवाद। धन्यवाद यीशु। आज हमारा मनन का विषय है संत मार्कुस का सुसमाचार से अध्याय 3 पद संज्ञा 20 से 21 तक। वे घर लौटे और फिर इतनी भीड़ एकत्र हो गई कि उन लोगों को भोजन करने की फुर्सत नहीं रही। जब ईसा के संबंधियों ने यह सुना कि वे उनको बलपूर्वक ले जाने के लिए निकले, क्योंकि कहा जाता था कि उन्हें अपनी सुध बुध नहीं रह गई है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार बहुत ही संक्षिप्त है। सिर्फ 2 वचन उस पर है, 20 और 21। और प्रभु के बारे में एक बड़ी विचित्र बात इस पर कही गई है, क्योंकि प्रभु बहुत ही बिजी थे अपनी सेविकाई में। लोग उनके पास आया जाया करते थे, प्रभु वाणी सुनाते थे, लोगों को चंगा करते थे। व्यस्तता इतनी थी कि उन्हें खाने पीने का भी वक्त नहीं मिल रहा था, और रेस्ट करने के लिए भी शायद समय न मिला हो। और उसके कारण, अधिक व्यस्तता के कारण, वचनों में यह बात कही गई है कि कहा जाता था कि उन्हें अपनी सुध बुध नहीं रह गई है, और इसलिए उनके रिश्तेदार आके उन्हें वहां से ले जाते हैं। है ना ये विचित्र बात? हम क्या कल्पना कर सकते हैं कि प्रभु के बारे में ऐसा कोई कहे कि ऐसा लगता है उनको सुध बुध नहीं रह गई है, ही इज आउट ऑफ हिज माइंड। प्रवचनों में ये बात लिखी गई है। कुछ चीजें मैं आप सबों के साथ में इसके साथ जुड़े हुए देखना चाहता हूं। प्रभु यीशु ईश्वर का पुत्र थे और उन पर कोई भी इम्परफेक्शंस नहीं था, ऐसा हमें मानना चाहिए। लेकिन आज जो वचन हमने सुना कि एक इम्परफेक्शन की ओर ये इशारा करते हैं। व्यस्तता के कारण he had gone out of his mind। उसमें कितनी सच्चाई है इस पर मैं नहीं जाना चाहूंगा, चूंकि यह पवित्र बाइबल में लिखा गया है। हमें जैसे लिखा गया है उसी को उसी प्रकार लेना चाहिए। इंसान पर मैं हमेशा ये बात कहता आया हूं कि हम में अच्छाइयां भी हैं, कुछ इम्परफेक्शंस भी हो सकते हैं। एक इंटरप्रिटेशन है कि प्रभु का एक इम्परफेक्शन इस पर दिखाई देता है। व्यस्तता के कारण he had gone out of his mind। तो कभी कभी यह हमें अपनी व्यस्त भरी जिंदगी में कुछ पल अपने लिए निकालने के लिए याद दिलाते हैं। मेरे वचनों को सुनने वालों में से अधिकतर लोग पारिवारिक जिंदगी जीने वाले लोग हैं, मुझे
यकीन है। प्यारे भाई और बहनों, ये वचन आप सबों के लिए है। अपने व्यस्तता भरी जिंदगी में कुछ पल आप अपने आप के लिए समय निकालें। आपके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। और एक और चीज इससे जुड़कर मैं आप सबों के साथ में साझा करना चाहूंगा, विशेष रूप से परिवार के परिप्रेक्ष्य में। कभी ऐसा भी हो सकता है कि प्रभु की जो बातें हैं उनके परिजनों को, उनके सगे संबंधियों को इतना समझ नहीं आए, और इसलिए उन्हें लगा कि जीसस हैड गॉन आउट ऑफ हिज माइंड। मैं ये बात, ये इंटरप्रिटेशन कितना सही है कितना गलत है उस पर नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन परिवारों के परिप्रेक्ष्य में एक बात जरूर कहना चाहूंगा। विशेष रूप से पेरेंट्स को ये बात मैं कहना चाहूंगा। आपके बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, उनके कुछ सपने होते हैं। हो सकता है वह सपने आपके सपनों के अनुसार हो। आप जिस तरह की एक भविष्य अपने बच्चों के लिए कल्पना की है उसके अनुसार हो, और कभी कभी हो भी सकता है कि आपके बच्चों का जो सपने हैं आपने जिस तरह से सोच विचार किया है उसी प्रकार ना भी हो। एक छोटा सा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आप सबों के साथ में साझा करना चाहूंगा। वो मेरे भाई का है। मेरे भाई बहुत छोटे ही उम्र में, शायद मैं आज 21 साल में या उससे पहले, उन्हें एक रेलवे फॉरमैन का एक नौकरी मिल गई थी। उस समय यह बहुत बड़ी अच्छी पोस्ट माना जाता है। लेकिन मेरे भाई को खुद बिजनेस करने का एक जुनून था, कुछ अपने आप में करना है। और इसलिए जब ये बात हमारे घर में उन्होंने रखी, सभी लोगों ने विरोध किया, क्योंकि हमारा परिवार बहुत बड़ा था और किसी को स्थायी नौकरी होना हमारे लिए बेहद जरूरी थी। बच्चे सब पढ़ रहे थे, इसलिए मेरे माता पिता को उनके ये बात रास नहीं आई। लेकिन मेरे एक अंकल, एक पुरोहित, अभी उनका स्वर्गवास हो गया है, उन्होंने कहा एक बात कि मेरा भाई जो है बहुत ही स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, उन्हें कुछ समय के लिए अपना बिजनेस करने दीजिए, 2 साल उनको ट्राई करने दीजिए। अगर 2 साल में अगर सक्सेस वो हो पाते हैं तो उन्हें वही करने दीजिए, अन्यथा 2 साल के बाद भी उन्हें ये नौकरी वापस मिल सकता है, क्योंकि वो काफी इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है, और उन्हें नौकरी नहीं मिलेगी ऐसी बात भी नहीं है। किसी भी प्रकार मेरे पेरेंट्स उस पर कन्विंस हो गए और वो अपना बिजनेस चालू किया। आज ईश्वर की कृपा से वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बॉम्बे में है। कहने का तात्पर्य यह है कि अक्सर हमारे बच्चों के जो सपने होते हैं, उनके माता पिता चाहते हैं कि जिस तरह वे सोचे उसी प्रकार का ही हो। इस पर ज्यादा जोर ना करें। आपके अब बच्चे हैं, अगर आपने अच्छी तरह से उनकी परवरिश की हो तो उनके सपनों के पीछे उन्हें चलने दीजिए। ये उनकी जिंदगी के लिए शायद अच्छी बात हो सकती है। जिस तरह प्रभु के परिजनों को उनका कहना, उनके रहना, ये सब शायद समझ नहीं आया हो, उसी प्रकार हमें भी कभी कभी हमारे बच्चों की बातें समझ नहीं आते हैं। कि अगर ऐसा क्लैश ऑफ इंटरेस्ट हो, मैं जरूर आप सबों से ये सुझाव जरूर देना चाहूंगा कि अगर आपके बच्चों पर आपको पूरी यकीन है तो उनके सपनों के पीछे
उन्हें जाने दीजिए। प्रार्थना करता हूं मेरे वचनों को सुनने वाले हरेक परिवार प्रभु के प्रेम में आगे बढ़ते रहें। आमीन। सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, तेरी स्तुति हो, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। विनती सुनने वाले, प्रभु जी हमारी विनती मेरे सुनने आंसू वाले, निहारने हमारे आंसुओं को वाले, पोंछने वाला प्रभु, चंगाई देने वाले, तेरी स्तुति हो स्तुति हो प्रभु, तेरी आराधना हो प्रभु जी, स्तुति हो यीशु राजा। हाँ प्रभु जी, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तू हमारी विनतियों को सुनता है। प्रभु जी हमारे पास में बहुत सारी गवाहियाँ, रोज गवाहियाँ आती हैं जो हमें बताती है कि तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। आमीन। स्तोत्रकार जिस तरह से कहता है कि तेरे कान हैं, तेरी आंखें हैं जो सुनते हैं और जो हमें देखती है। प्रभु जी हमारे पुकार सुनने वाला प्रभु, हम तुझे इस वक्त पुकारते हैं, तुझे प्यार के साथ, विश्वास के साथ। प्रभु जी जिस तरह से तेरा वचन कहता है, पहला कुरिन्ती 5:7 में कहता है, क्योंकि हम आंखों देखी बातों पर नहीं बल्कि विश्वास पर चलते हैं। आमीन। हमें तो ईश्वर पर पूरा भरोसा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हम प्रभु से इस वक्त अंगीकार करते हुए कहे, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ, मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ। मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम विश्वास करते हुए प्रार्थना करें रीता के परिवार के लिए, उनकी पूर्ण चंगाई के लिए Blessings, और पवित्र आत्मा के लिए। साथ ही रीता के बच्चों के लिए भी हम विशेष प्रार्थना करें, Blessings. पीटर के लिए और उनकी बेटी के लिए, जो कि प्रभु जी संस्कारों से धीरे धीरे दूर जा रहे हैं। प्रभु जी उनके मन परिवर्तन के लिए और प्रभु जी एक व्यक्तिगत तेरा अनुभव मिले, इसके लिए हम आमीन, प्रार्थना आमीन। करते हैं। Blessings. प्रभु जी प्रार्थना करते सिसिलिया खालको के लिए, उनके डिलीवरेंस के लिए, Yes, उनके Lord. बुरे स्वप्नों से और साथ ही उन्हें पवित्र आत्मा का अभिषेक मिले, इसके लिए आमीन, प्रार्थना आमीन। करें। प्रभु जी जिस तरह से तेरा वचन हमसे कहता है कि अंतिम दिनों में मैं सब शरीरधारियों पर अपनी आत्मा उंडेलूंगा, Thank you, Jesus. चाहे वो बड़े बूढ़े हो, पुत्र पुत्रियां हो, वे सब भविष्यवाणियां करेंगे। Yes, प्रभु जी Lord. तेरे इन वचनों पर हम विश्वास करते हुए हम इन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। साथ ही प्रार्थना करते हैं रायन के लिए, रुबेन के लिए, जेविन के लिए, जेराल्ड के लिए, जोएल के लिए, इन सब की अच्छी पढ़ाई होने पाए, इसके लिए एकाग्रता के साथ वे अपनी पढ़ाई पर अपने अच्छे भविष्य की उज्जवल कामना हम करते हुए इन सबों के लिए प्रार्थना करते हैं। अपने हाथों को उठाते हुए इन सब के लिए, इनके परिवारजनों के लिए इस वक्त हम प्रार्थना करें। हालेलुया, स्तुति हो। विश्वास के साथ उस विनती के साथ में हम विनती करते हुए उस ईश्वर के पास आए जो हमारे आंसुओं को देखता है, हमारी विनतियों को सुनने वाले ईश्वर को हम इस वक्त पुकारे, उसकी स्तुति करें, विश्वास के साथ उसे बुलाए, जो कि हमें एक वचन के द्वारा हमारे जीवन में परिवर्तन लाता है। उसका एक वचन ही काफी है, उसका एक देखना ही काफी है, उसका एक लुक हमारे लिए काफी है। हमारे जीवन में कब क्या क्षण आ जाए जब प्रभु हमारे जीवन में अपनी योजनाओं को पूरी करता है, हम नहीं जानते। प्रभु की लगातार हम स्तुति करें, आराधना करें विश्वास के साथ, उस प्रभु को हम बुलाए। हालेलुया, स्तुति हो यीशु, तेरी आराधना हो प्रभु जी। तुझसे होगा, हाँ यीशु, सब कुछ होगा, एक वचन काफी है। हाँ यीशु, तेरा एक वचन ही काफी है प्रभु जी। सब कुछ होगा, एक वचन काफी। हाँ प्रभु जी, वो वचन इस परिवारों के लिए बोलते प्रभु जी। एक वचन हाँ काफी यीशु, है। हाँ प्रभु जी, यीशु एक वचन काफी है। हाँ यीशु, विनती सुनने वाले, हमारे सुनने वाले प्रभु, हमारे
हम जब पुकारते हैं तो तू हमारी पुकार को सुनने वाला ईश्वर है। हाँ प्रभु जी, तेरी आराधना हो प्रभु जी, तेरी स्तुति हो प्रभु जी, तेरी जय जयकार हो प्रभु जी। हाँ यीशु, हम पढ़ते हैं प्रेरित चरित अध्याय 4 पद संख्या 30 में कि तू अपना हाथ बढ़ाकर अपने परम पावन सेवक ईसा के नाम पर स्वास्थ्य लाभ, चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होने दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ प्रभु जी, हम तेरे पास विश्वास के साथ आते हैं। जो विश्वास के साथ तेरे सामने आता है तू उसकी सुनता है प्रभु जी। विश्वास के साथ जो तेरे पास आता उसे कभी भी तू खाली हाथ नहीं लौटाता प्रभु जी। तू अपने वचनों के द्वारा हमें सांत्वना देता, ढाढ़स देता है कि जो कोई तेरे पास आता है तू उसकी प्रार्थनाओं को अनसुनी नहीं करता, क्योंकि तू विनती सुनने वाला ईश्वर है, हमारे आंसुओं को देखने वाला ईश्वर है, उन्हें निहारने वाला ईश्वर है प्रभु जी। इन सभी की याचनाओं को हम तेरे समक्ष लाते हैं। माइकल को, उन्हें डायबिटीज और पैरों में स्वेलिंग है, उससे चंगाई प्रदान कर प्रभु जी। मरिया, रोजा, फ्रांसिस, इनके परिवार पर प्रभु तेरी आशीष बनी रहे, इसके लिए प्रार्थना करते। मॉर्वेन अब्राहम के लिए जिन्हें क्रॉनिक अस्थमा का अटैक आता है, उससे उन्हें चंगाई प्रदान करे। सुनीता पिल्लई और मिस्टर फ्रांसिस के लिए जिन्हें जोड़ों में दर्द है। टिंकू गोयारी के लिए उनको पैरालिसिस है, उन्हें पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करे प्रभु जी। जिस तरह से तेरा वचन कहता है, आशा आपको आनंदित बनाए रखे, आप संकट में धैर्य रखे तथा प्रार्थना में लगे रहे प्रभु जी। हम इस वक्त प्रार्थना में एक मन होते हुए हम आत्मदर्शन हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करते हुए, उनके आंसुओं के लिए, उनकी वेदनाओं के लिए और उनके सभी परेशानियों को प्रभु तेरे सामने लाते हुए, एक होते हुए हम तेरी स्तुति आराधना करते। हमारी आराधना को तू स्वीकार कर, हमारी इस प्रार्थना को तू स्वीकार कर प्रभु जी। हालेलुया, तेरी स्तुति हो हर एक परिवार में प्रभु जी, जो तेरे नाम को दिखाई देता है, जो तुझे पुकारता है प्रभु जी। जब तू इस दुनिया में था तो तूने घोड़ियों को शुद्ध किया, तूने हर एक को चंगाई प्रदान कर, अपने स्पर्श मात्र से तूने उन्हें चंगाई दी प्रभु जी। इस वक्त हर एक की आहों को तो सुनता है, हर एक की विनतियों को तो सुनता है प्रभु जी। हमारे भी इन प्रार्थनाओं को हम उठाते हुए उस प्रभु जी तेरे पास आते हैं, जो हमें कभी भी निराशा नहीं होने देता यीशु। हाँ प्रभु जी, हमारी प्रार्थनाओं को उस लोभान की तरह हम तेरे सामने लाते हैं, जो कि सुगंधित द्रव्य की तरह है प्रभु जी। जो तेरे सामने सुगंधित द्रव्य की तरह है, उसे तो स्वीकार कर प्रभु जी। हमारे इन प्रार्थनाओं को स्वीकार कर प्रभु जी। जो इस वक्त देख रहे हैं उनकी प्रार्थनाओं को भी तो स्वीकार कर प्रभु जी। प्रभु जी तेरी स्तुति हो यीशु, आराधना हो। हालेलुया, यीशु यीशु यीशु, हाँ यीशु, चमत्कार करने वाले, हाँ यीशु तू करुणा करने वाला यीशु। हाँ प्रभु जी, तू हमें उद्धार देने वाला प्रभु जी। करने वाले, सदा चमत्कार करने वाले, हाँ प्रभु जी। सदा चमत्कार हर वो रोगी जो सालों से बिस्तर पे पड़ा है प्रभु जी, जो कई दिनों से हॉस्पिटलाइज्ड, वेंटिलेटर्स में, कोमा में, आईसीयू में, प्रभु हम उनको समर्पित करते हुए इस आशीष उनके लिए स्वीकार करते हैं। हमारे प्रियजन, हमारे मित्र, हमारे परिवार वाले जो हॉस्पिटल्स में एडमिट है प्रभु जी, आपका चंगाई भरा हाथ उनके सिर पे हो अभी प्रभु जी, आपका स्पर्श उनके जीवन में हो। Let there be mighty healing in the name of Jesus. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। विश्वास के साथ हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तू रोगियों को चंगाई देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। Oh worship you, let there be mighty healing, my Lord, in your mighty powerful name, my Jesus. Let there be deliverances in the name of Jesus. Let every bedridden stand up in the name of Jesus. Hallelujah, Jesus, Jesus, Jesus. तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी महिमा, तेरी महिमा, महिमा, तेरी महिमा, तेरी महिमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु 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 यीशु, आराधना हो तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति हो यीशु। मेरी मर्जी चंगी हो जा, ये बोलकर किया शिफा। मेरी मर्जी चंगी हो जा,
पार। विनती सुनने वाले मेरे आंसू निहार